Hello friends, welcome to Smita English Academy. So friends, if you want to learn English, if you want to improve your English, you can watch video till end. Okay? So यहाँ पे एक सेंटेंस है, ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मना कर दो। कोई इसे जाने को बोल रहा है तो उसका कोई फ्रेंड है वो बोल रहा है कि ज़्यादा मत सोचो, अगर तुमको नहीं जाना है तो ठीक है, तुम मना कर सकते हो, तुम मना कर दो। ओके, डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा मत सोचो, डोंट ओवर थिंक। अगर तुम्हें नहीं जाना तो इफ़ ओके इफ़ यू डोंट वांट टू गो तो मना कर दो, जस्ट डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए मना करना। डोंट ओवर थिंक इफ़ इट यू डोंट वांट टू गो, जस्ट डिक्लाइन। ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, तुमको नहीं जाना है तो तुम मना कर दो। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं ऐसे, डोंट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट इट। डोंट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट इट। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो, से नो। ओके, से नो, ज़्यादा मत सोचो, तुमको नहीं जाना है तो मना कर दो। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और ना ही तुम्हारे पास है। अब इसको कैसे कहेंगे, आई डोंट हैव मच टाइम एंड नाइदर डू यू। मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं है। आई डोंट हैव मच टाइम एंड नाइदर डू यू। ठीक है, ना ही तुम्हारे पास है, तो इसको हम इस तरीके से कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस। मेरे पास समय ख़त्म हो जाता है। मेरे पास समय ख़त्म होता जा रहा है और तुम्हारे पास भी। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड सो आर यू। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम मतलब मेरे पास समय ख़त्म होता जा रहा है, एंड तुम्हारे पास भी, एंड सो आर यू। ठीक है, जितनी जल्दी तुम फैसला कर लो उतना अच्छा है। द सूनर यू मेक अ डिसीजन द बेटर। द सूनर यू मेक अ डिसीजन द बेटर। जितनी जल्दी तुम फैसला कर लो उतना ही अच्छा है। अब इसको दूसरे तरीके से कहते हैं, द फास्टर यू डिसाइड द बेटर इट इज़। जितनी जल्दी तुम फैसला कर लो उतना अच्छा है। दोनों तरीके से कह सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं कहने के, पर यहाँ पे मैं दो ही तरीके बता रही हूँ। ठीक है, द फास्टर यू डिसाइड, जितनी जल्दी तुम फैसला कर लो, द बेटर इट इज़, उतना ही अच्छा है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही होगी। आई नो वाट यू माइट बी थिंकिंग राइट नाउ। आई नो वाट यू माइट बी थिंकिंग राइट नाउ। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही होगी। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से कहते हैं, आई कैन गेस। मैं मतलब मैं गेस कर सकती हूँ या फिर मैं जानती हूँ। वाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। वाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। या फिर एक और दूसरा तरीका देख लेते हैं, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आई अंडरस्टैंड द थॉट्स दैट माइट बी गोइंग थ्रू योर माइंड एट दिस टाइम। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही होगी, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। However, you must understand one thing. लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से कहते हैं, बट यू नीड टू grasp one thing। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, बट यू नीड टू grasp one thing। ठीक है, मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही हमारे साथ चलने का। आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू। ठीक है, आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विथ अस, हमारे साथ चलने का। ठीक है, मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही हूँ। आई नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू टू कम अलोंग विथ अस, हमारे साथ चलने का। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। ओके, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू कंपनी अस। मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही कि हमारे साथ चलने का, कि हमें कंपनी देने का। ठीक है, अ कंपनी अस।
मैं तुम पर दबाव नहीं बना रही हमारे साथ चलने का। दूसरे तरीके से देख लेते हैं। आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट यू कंपनियस। आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट यू कंपनियस। ओके, ऑल राइट। तुम बिल्कुल आज़ाद हो अपना फैसला खुद लेने के लिए। यू आर कम्प्लीटली फ्री। यू मेक योर ओन डिसीजन। यू आर कम्प्लीटली फ्री। यू मेक योर ओन डिसीजन। तुम बिल्कुल भी आज़ाद हो अपना फैसला लेने के लिए, मतलब तुम्हें कोई भी दबाव नहीं है। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से कहते हैं। ओके, यू हैव कम्प्लीटली फ्रीडम। यू हैव कम्प्लीटली फ्रीडम टू टेक योर ओन डिसीजन। टू टेक योर ओन डिसीजन। तुम बिल्कुल आज़ाद हो अपना फैसला लेने के लिए। ठीक है, दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं, आप दोनों ही तरीके यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो you like very well, and if you want to connect with me every day, so you can subscribe Smita English Academy, because I every day putting my video English related in my channel. Okay, so thank you for watching.